हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जो री एग्जाम यहाँ पर 11 अगस्त का जो पेपर हुआ है उसी के हम लोग सभी शिफ्टों के प्रश्न को कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, यानी एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है लेकिन सभी ज़िले में अलग अलग पेपर हुआ था। उन सभी ज़िले को हम लोग यहाँ पर कलेक्शन करके इस क्वेश्चंस को हम लोग लाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, 11 अगस्त 2024 को ये प्रश्न पत्र हुआ है और सभी ज़िले का यहाँ पर पेपर जो है हम यहाँ पर लिख कर लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दिया गया है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर जो है हम बताते चलेंगे। आप सभी जो है अपना अपना जिला वाइज मिला लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, 11 अगस्त का एनालिसिस है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है 11 अगस्त को। तो C6H12 ठीक है O6 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बिच्छू के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किडनी से अवशिष्ट पदार्थ के को कृत्रिम विधि से बाहर करने की विधि कौन सी है। तो इस विधि को जो है हम लोग डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, डायलिसिस हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डायलिसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1.2 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर का अनुपात जो हो जाएगा, जब इसको भाग करेंगे तो 120/75 आएगा। ठीक है ना, अनुपात पूछ रहा है तो 8.5 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ से हो जाएगा 8.5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, यहाँ से एक व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में करता है, यदि इसी काम में एक और व्यक्ति जुड़ जाए तो काम जो हो जाएगा कितना दिन में करता है। ठीक, कितना दिन में होगा, तो यहाँ पर लग जाएगा समय 1.5 दिन का। ठीक है, 1.5 डेज इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, लेनिन की आर्थिक नीति से प्रश्न पूछा था। तो लेनिन की आर्थिक नीति 1921 में हुई थी। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछा होगा, ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है, द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है। द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक जो है वो यहाँ पर मॉन्टेग्यू हो जाएंगे, मॉन्टेग्यू। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है और ये पूछा भी गया है 11 अगस्त को। नेक्स्ट पूछा है, लेखक और उससे संबंधित खेल मिलान करने के लिए दिया था। ठीक है, स्पष्ट नहीं हो पाया है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो ये 1952 में शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1952 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, वीर का स्त्रीलिंग पूछा था। तो वीर का स्त्रीलिंग हो जाएगा वीरांगना हो जाएगा। ठीक है, वीरांगना हो जाएगा, यानी जिन्होंने भी वीरांगना लगाया है उनका बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप सभी मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट है, दांत कौटी रोटी होना। दांत कौटी रोटी होना, इस मुहावरे का अर्थ पूछा था। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरी दोस्ती होना, गहरी दोस्ती होना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से अगला प्रश्न पूछा है, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक मतों के अंतर में कौन विजयी हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रकीबुल हुसैन हो जाएगा। ठीक है, रकीबुल हुसैन। ठीक, चलिए यहाँ से अगला प्रश्न पूछा था, 2019 में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। तो लगभग 14% थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा है, राष्ट्रपति से संबंधित एक प्रश्न आया था। ठीक है, स्पष्ट नहीं हो पाया है। चलिए उपराष्ट्रपति से संबंधित एक प्रश्न आया था, यहाँ पर स्त्री का नसबंदी क्या कहलाता है। तो स्त्री का नसबंदी जो है ट्यूबेटॉमी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा था, संविधान संशोधन का वर्णन आर्टिकल 368 में है। यही प्रश्न पूछा था, संविधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो 368 हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिटलर ने किस देश पर आक्रमण किया जिससे वह द्वितीय विश्व युद्ध में हार का कारण हुआ। तो ये पोलैंड हो जाएगा, पोलैंड पर आक्रमण किया था, पोलैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, साइंस का एक न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न आया था, समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम वाला आया होगा तो 1/r1 + 1/r2
ऐसे करके बन जाएगा। और श्रेणी क्रम वाला आया होगा तो R1 + R2 + R3 वाले सूत्र से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा था अतिचालक का प्रतिरोध होता है, तो अतिचालकों का प्रतिरोध जो होता है निम्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा था स्पेरोगर में जनित की विधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से अपखंडन हो जाएगा। ठीक है, अपखंडन विधि। ठीक है, अपखंडन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा था नेल्सन मंडेला अवार्ड किसे मिला, तो नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है वो यहाँ पर विनोद गन्नात्रा को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा था पंकज अधास का हाल ही में निधन हुआ, किससे संबंधित थे, तो यहाँ पर गजल गायक से संबंधित थे। ठीक है, गजल गायक से। ठीक, याद रखिएगा, गजल गायक से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक ऑप्शन के हिसाब से ये बनेगा कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ऑप्शन में जो दिया होगा वो बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है, तो प्रस्तावना में जो है वो किसका उल्लेख नहीं किया गया है, यहाँ पर ये प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पाया है, ये ऑप्शन से बनेगा। नेक्स्ट है जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा व्यक्ति वैसा, ये भी ऑप्शन से ही बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है महादेवी वर्मा किस कविता के लेखक हैं, तो यामा हो जाएगा। ठीक है, यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, यामा हो जाएगा। नेक्स्ट ये मैथ का प्रश्न पूछा था, यहाँ पर 4 रूट अंडर इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, रूट 16 का मतलब यही ना हुआ, तो 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर -2 आ जाएगा, -2 दिया है तो 1/2 आएगा, प्लस करेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा है बिहार की राजधानी, ये आसान सा प्रश्न है तो पटना हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट है वज्र सैन्य अभ्यास, वज्र सैन्य अभ्यास जो हुआ है वो यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, इंडिया एंड अमेरिका के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध यहाँ पर 20 नहीं होगा, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न आया है। नेक्स्ट है पादप कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो पादप कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे विधानसभा का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो यहाँ पर किशोर यादव हो जाएंगे। ठीक है, नंद किशोर यादव। चलिए नेक्स्ट पूछा है एसीसी का अध्यक्ष, एसीसी का अध्यक्ष जो है वर्तमान में जय शाह है। ठीक है, याद रखिएगा जय शाह। चलिए नेक्स्ट है चीन से लगने वाले राज्य जो हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और भी कितने राज्य हैं तो ये ऑप्शन के हिसाब से बन जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, यहाँ पर ये प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, चलिए इसका पूछा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगर ये पूछा होगा तो इसको मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट सवाल पूछा है यहाँ से एक टैंक को 2 घंटे में भरने में 12 पाइप लगता है, तो उसी टैंक को 4 पाइप कितने घंटे में भरेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 घंटे में। ठीक है, चलिए अगला पूछा है राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना पूछा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 में हुई थी। ठीक है, 1953 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन में था यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन ए था मनुष्य, ऑप्शन बी था यहाँ पर रमेश या गाय और नदी, तो रमेश हो जाएगा, किसी का नाम आ जाएगा तो जातिवाचक नहीं है व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी रमेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, रमेश। ठीक है, रमेश होगा। नेक्स्ट है बोध गया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बताए थे कल ही के वीडियो में, तो ये गया में स्थित है। चलिए अगला देखेंगे यौन संचारित रोग है नहीं है, तो यौन संचारित रोग यहाँ पर सिफिलिस हो जाएगा, गैनोरिया हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। क्षय रोग जो है वो यौन संचारित रोग नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट है मिलान करना है यहाँ पर, तो कितना बार ये बताया है कैगा कर्नाटक में है, काकड़ा पार गुजरात में है, गिर गुजरात में है, कल्पक्कम जो है ये तमिलनाडु में है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये।
संविधान गलत पूछा है मिलान सा। नेक्स्ट है मिलान चिन्ह, अंधे की लकड़ी होना, मतलब यहाँ पर 9 2 11 होना, इसका हो जाएगा भाग जाना, और अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा होना, और हाथी पाव होना। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आप लोग मिलान कर सकते हैं, 2 हम बता दिए। नेक्स्ट है रक्त शुद्ध किस में होता है, तो रक्त शुद्ध जो होता है वो किडनी में होता है, ठीक है, किडनी के अंदर होता है। नेक्स्ट पूछा है मंत्रिपरिषद के लिए संविधान संशोधन, ये नहीं आया है। यहाँ से ये प्रश्न पूछा है एक वस्तु h ऊंचाई से गिरता है तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो एक वस्तु h ऊंचाई से जब गिरेगा तो इसके ऊर्जा में जो है वो क्या परिवर्तन होगा, तो इसके ऊर्जा में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछा है यहाँ से गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं होगा, लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। नेक्स्ट पूछा है चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो गन्ना के उत्पादन में पूछता तो यूपी हो जाता, और चीनी के उत्पादन में पूछा है तो यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा है यहाँ से कंप्यूटर में HTML का प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न पूछा है डेटा को संग्रहित करके किस में रखा जाता है, तो ये मेमोरी में रखा जाता है, ठीक है, मेमोरी में। चलिए अगला प्रश्न पूछा है सिंधु नदी से संबंधित प्रश्न आया है, ठीक है, सिंधु नदी से संबंधित प्रश्न आया होगा, ऑप्शन नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट आया है उत्तर भारत में चलने वाले तेज हवाओं को यहाँ पर लू कहा जाता है, ठीक है, इसको ये आया था। नेक्स्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना 1928 में न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है, न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है जीमेक्स का संबंध किससे है, तो जीमेक्स जो है वो युद्धाभ्यास है जो कि इंडिया और यहाँ पर जापान के बीच है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को बिहार में किसने आमंत्रित किया, तो राजकुमार शुक्ल, ये प्रश्न 7 अगस्त को भी पूछा है, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट पूछा है तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रश्न आया है, ठीक है। चलिए अगला पूछा है यहाँ से ये सहकारिता से प्रश्न आया है, ठीक है। नेक्स्ट है जब Fe का HCl से अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, तो Fe का जब HCl से अभिक्रिया होगा Fe प्लस HCl, यहाँ पर लवण और जल बनेगा, तो ये बनेगा FeCl2 प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है समजात अंग से संबंधित पूछा है, तो समजात अंग के कुछ उदाहरण बता रहे हैं, ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है। मनुष्य का हाथ एक समजात अंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक आज ही मॉर्निंग में बताए थे चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे, ठीक है, चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट पूछा है यहाँ पर 5 10 स्क्वायर माइनस 5 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो इसका 5 जब कॉमन ले लेंगे और 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का 1 होता है, 1 पहले से ही है, तो यहाँ पर 5 इसका हो जाएगा यहाँ से 5, ठीक है, पूरा का इसका 5 हो जाएगा, 5 गुणे 1 और प्लस 1, तो 5 एकम 5 1 6 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है मतदाता दिवस मॉर्निंग के सेशन में कराए थे, तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को यहाँ पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 25 जनवरी को। नेक्स्ट पूछा है शाहजहाँ किसके याद में ताजमहल बनाया था, तो मुमताज जो है ऑप्शन में नहीं था, तो मुमताज नहीं होगा तो उनका मूल नाम होगा तो अर्जुन यहाँ पर अर्जुन बन बानो बेगम हो जाएगा, ठीक है। चलिए उनका मूल नाम। नेक्स्ट है भार का सही मात्रक आया था, तो भार का सही मात्रक न्यूटन होता है। बंगाल में अकाल कब पड़ा था, तो बंगाल में अकाल जो है 1943 में पड़ा था, ठीक है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न आया हुआ है पेरिस ओलंपिक का शुभंकर, तो पेरिस ओलंपिक का शुभंकर जो है वो यहाँ पर ग्रीड क्रांति एवं स्वतंत्रता की भावना पर आधारित था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा है भाखड़ा नांगल बांध से कौन कौन संबंधित है, तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। चलिए नेक्स्ट पूछा है छुई मुई के पत्तियों किस कारण से सिकुड़ जाती है, तो एक गति होता है उनमें जिसको हम लोग क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं, क्रमानुकुंचन गति यहाँ पर बोलते हैं, क्रमानुकुंचन
गति के कारण जो है छुई मुई की पत्तियाँ सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 124 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 124 जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, ये भी प्रश्न आया है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक, सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 124 संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पूछा है एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का पूछेगा तो यहाँ पर CnH2n हो जाएगा। ठीक है, एल्केन का पूछेगा तो CnH2n+2 हो जाएगा। और यहाँ पर एल्काइन का पूछेगा तो CnH2n-2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्कीन का पूछा है तो CnH2n हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर अरविंद पनगड़िया, ये रुक्मिणी के प्रैक्टिस सेट से आ गया है, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। ठीक, पनगड़िया। ठीक है, ये 16वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट पूछा है यदि ट्रेन की चाल 24 घंटे प्रति किलोमीटर है तो 150 किलोमीटर में तय की गई दूरी में कितना समय लगेगा? तो इसका लग जाएगा 16 घंटा। डायरेक्ट आंसर हम बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 15 मिनट। ठीक है, 16 घंटा 15 मिनट। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा है 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यहाँ पर 1976 में हुआ था। ठीक है, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट पूछा है बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश का संसद जो है जातीय संसद है। यहाँ से बांग्लादेश का संसद जो है जातीय संसद, इसका नाम हो जाएगा, ये चर्चित प्रश्न है। ठीक है, ये पूछा जाता है, जातीय संसद हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार बजट कौन पेश किया? तो वर्तमान में बिहार बजट जो है वो कौन पेश किया? तो यहाँ पर वित्त मंत्री करते हैं, और वर्तमान में वित्त मंत्री जो हैं यहाँ पर सम्राट चौधरी हैं। ठीक है, सम्राट चौधरी हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा है यहाँ से इंदिरा गांधी वानर सेना का गठन। इंदिरा गांधी ने वानर सेना का गठन किस आंदोलन में किया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1940 के आंदोलन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा है यहाँ से सल्तनतकालीन अकबर किसे कहा जाता है? ये फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है बांग्लादेश की मुद्रा किसे कहते हैं? मॉर्निंग में पढ़ाए थे हम, यहाँ पर टका को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में और चीन में क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में यहाँ पर जमुना कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। और चीन में जो है यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा है बिहार की सबसे लंबी सेतु कौन सी है? तो महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा, महात्मा गांधी सेतु, आप सभी को पता होगा, पटना में है। नेक्स्ट है अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। ठीक है, गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पूछा है भारत रत्न बिहार में किसे मिला है? तो भारत रत्न यहाँ पर कितने आदमी को मिला है? तो वर्तमान में पूछेगा तो कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कर्पूरी ठाकुर को मिला है 2024 में। नेक्स्ट है थाल घाट किसको जोड़ता है? तो थाल घाट जो है मुंबई से नासिक को जोड़ता है। ठीक है, मुंबई से यहाँ पर नासिक को जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मॉर्निंग वाले सेशन से 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। ठीक है, भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है यूनेस्को में बिहार का कौन कौन सा स्थान शामिल है? तो एक जो है यहाँ पर महाबोधि मंदिर शामिल है जो कि बोध गया में है, महाबोधि मंदिर, और यहाँ पर एक नालंदा विश्वविद्यालय शामिल है। तो दोनों ऑप्शन में था, इन दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2017 में जन्म मृत्यु दर क्या थी? तो यहाँ पर 18/1000 हो जाएगा, यानी 1000 में 18। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पर बजट में बिहार को कितना रुपए मिला? तो बजट में बिहार को जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 59,000 करोड़ रुपए मिले थे। ठीक है, 59,000 करोड़ वर्तमान में। नेक्स्ट पूछा है पटना जो है किस नदी के किनारे स्थित है? पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो यहाँ पर चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन में होगा यहाँ पर विष्णुगुप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल का नंबर कितना है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल जो है शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास, और ये किस नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी।
ठीक है, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा है नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी यहाँ पर बताए थे 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा है जाट जाटिन, ये मॉर्निंग के सेशन में करवाए हुए थे। जाट जाटिन जो है वो बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है, बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कनिष्क का वंश पूछा है, तो कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। अगला प्रश्न पूछा हुआ है रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, ये जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ये भी प्रश्न रिपीट है। नेक्स्ट है कोलंबस किस देश का निवासी था, तो कोलंबस जो था स्पेन का निवासी था, जो कि 1492 में यहाँ पर भारत की खोज पर निकला था, लेकिन गलती से अमेरिका की खोज कर दी थी। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग का जन्म कहाँ हुआ था, तो मार्टिन लूथर किंग का जन्म यहाँ पर अमेरिका में हुआ था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा USA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मगध की राजधानी यहाँ पर पाटलिपुत्र हो जाएगी। ठीक है, पाटलिपुत्र या राजगीर हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है हरिजन यंग इंडिया की स्थापना किसने की थी, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न मैंने बताया था, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन कब हुआ, तो राज्य पुनर्गठन जो हुआ था यहाँ पर 1953 में हुआ था। ठीक है, 1953 में। चलिए अगला देखेंगे यहाँ से बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला, तो बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला जो हो जाएगा, ये बिहार स्पेशल से मेरा ही प्रश्न है, रोहतास में हो जाएगा। ठीक है, सुबह में बताए थे हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है बिहार की पहली IFS अधिकारी, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार की पहली IFS अधिकारी कौन थी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ से चोनीरा बोलियाप्पा मधुमप्पा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य वंश का संस्थापक पूछा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार में कितना प्रतिशत वन है, तो बिहार में जो है लगभग कितना प्रतिशत वन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.74%। ठीक है, वन है। नेक्स्ट पूछा है यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1930 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है बिहार में महिला की साक्षरता किस जिला में अधिक है, तो महिला की साक्षरता पूछ रहा है, तो मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, मुंगेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यहाँ पर बोध गया में हुआ था, बता ही दी है बोध गया। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न पूछा है जजिया कर पहली बार किसने लगाया, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट है बिहार में तेल शोधक कारखाना, ये भी बिहार स्पेशल से बरौनी में है। ठीक है, बरौनी में है, आज ही सुबह मैंने करवाया था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, तो ये हम्पी हो जाएगी। ठीक है, इसकी राजधानी हम्पी हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा है पोलियो का टीका की खोज किसने किया, तो पोलियो के टीका की खोज यहाँ पर जॉन सॉल्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन सॉल्क। नेक्स्ट है वन अनुसंधान केंद्र, ये भी मैंने बिहार स्पेशल में बताया था, देहरादून में स्थित है, देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 का कहाँ आयोजित होगा, ओलंपिक 2028 पूछा है, ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित होगा, ये जो आयोजित होगा ओलंपिक 2028 वो यहाँ पर लॉस एंजलिस USA में यानी अमेरिका में स्थापित होगा। नेक्स्ट है
उन्नत 2024 योजना संबंधित है। तो उन्नत 2024 योजना जो है उद्योग विकास से संबंधित है, उद्योग विकास से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, कोई वस्तु h ऊंचाई से गिरती है तो उसकी ऊर्जा में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, बता ही दिए हैं। नेक्स्ट है, फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त प्रवाहित किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर ये किडनी द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा है 16वां पद और 9वां पद से 14 अधिक है, तो सार्वंतर इसका हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है 1 से 100 तक पूर्ण संख्याओं का प्रतिशत, यहाँ पर पूछा है तो इसको बना लीजिएगा, प्रायिकता पूछा है। नेक्स्ट है फिक्की की स्थापना, तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जीवित कोशिका की खोज, ये मॉर्निंग के सेशन से ही लीवेनहॉक ने किया था, लीवेनहॉक ने, ठीक है, लीवेनहॉक। नेक्स्ट है एमआरआई का फुल फॉर्म, एमआरआई के फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस यहाँ पर हो जाएगा इमेजिन हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एफसीआई का फुल फॉर्म पूछा है, तो एफसीआई का फूड कॉरपोरेशन इंडिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कैमूर की जनसंख्या कितनी है? तो कैमूर की जनसंख्या 488 है, इसी की सबसे कम है बिहार में, ठीक है, सबसे कम कैमूर की 488। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है राज्यों का गठन 1956 में किस दिनांक को हुआ था? ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पर मिलान करना है H2O sp3 एकल बंध, NH3 sp3 CH4 sp2 और BrCl2 sp4। ये प्रश्न जो है स्पष्ट नहीं है, ये जो है रॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा है विदेशी में उपसर्ग है, तो V प्लस देशी हो जाएगा, ठीक है, तो उपसर्ग जो पहले आता है उसी को कहते हैं, तो V उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है अल्फा कण होता है, तो अल्फा कण जो होता है यहाँ पर पॉजिटिव होता है, जो कि हीलियम नाभिक से बना होता है, हीलियम हो जाएगा अगर ऑप्शन में होगा तो। नेक्स्ट है द रिवर्स फ्लोज अंडर द ब्रिज, कौन सा टेंस है? तो ये इंग्लिश का प्रश्न है। नेक्स्ट पूछा है ऐसे, ये प्रश्न यहाँ पर आया है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो थीटा के लिए मान के लिए कौन सा सही है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, ये जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पूछा है कौन सी गैस प्रदूषण नहीं फैलाती है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पर बिहार का सबसे गर्म या ठंडा जिला, तो ये दोनों पूछेगा, गर्म पूछेगा या ठंडा पूछेगा, गया हो जाएगा। नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? तो 1990 के दशक में मिला था। नेक्स्ट पूछा है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, तो ये हाथी हो जाएगा, मॉर्निंग के सेशन में मैंने कराया था, हाथी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृक्ष कटिकम के लेखक, तो यहाँ पर शूद्रक हो जाएंगे, शूद्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा, शूद्रक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है लोकसभा का लीडर, लोकसभा का लीडर कौन है? तो लोकसभा का लीडर जो है वर्तमान में ओम बिरला है, ठीक है, ओम बिरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उत्तर प्रदेश में है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट पूछा है संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं, और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है, ठीक है। चलिए यानी ऑप्शन मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, यहाँ पर पूछा है चंद्रगुप्त मौर्य, बता ही दिए। विजयनगर के संस्थापक, तो विजयनगर के संस्थापक हसन गंगू हो जाएंगे, हसन गंगू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 52-53 संबंधित है, तो आर्टिकल 52-53 दोनों जो है राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर बता ही दिए, 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट है तरिया युद्ध कब हुआ? यहाँ पर तरिया युद्ध जो हुआ था यहाँ पर कब हुआ था? तो ये जो हुआ था यहाँ पर 1089 ईस्वी में, ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से पैकेट वीटो जो है वो यहाँ पर ये कब हुआ था? तो 1986 में लागू हुआ था पैकेट वीटो, इसमें जो है वो कोई देश कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बिहार में गंगा की लंबाई पूछ दिया है, तो 2525 किलोमीटर, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 25-22 लिख दिए, 25-25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है
बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछा है तो CaOH2 हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र तो CaOCl ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा, CaO ऐसे, CaO और इस Cl2, ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का सूत्र जो होता है HCOOH होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला बता ही दिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है जल का पीएच मान, तो जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक। यहाँ पर परमीकरण करना है तो इसको कर लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा था किशमिश को पानी में डालने पर क्या होता है तो किशमिश को पानी में डालने पर ये फूल जाता है, ठीक है, फूल जाता है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो नीति आयोग के वर्तमान यहाँ पर अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष जो है यहाँ पर रोजर बिन्नी हो जाएंगे, रोजर बिन्नी, ठीक है, बिन्नी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कर्क रेखा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से पूछा है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट पूछा है हाल ही में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है तो अर्जुन पुरस्कार ये ऑप्शन में से हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार हालांकि 1961 में शुरू हुआ था, इसमें जो है वो कितना रुपये दिया जाता है तो 15 लाख रुपए यहाँ पर राशि दी जाती है, ये ऑप्शन के हिसाब से होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा है cos A बराबर 15/17 हो तो cos A और sec A का मान cos A इंटू sec A का मान क्या होगा तो इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा है गुब्बारा कैसे फूलता है तो हीलियम गैस के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछा है बिहार सरकार ने नाइटिंगेल पुरस्कार कब से देना शुरू किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 से, ठीक है, 1973 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, चलिए यहाँ से अगला प्रश्न पूछा है ये 1973 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिहार की महिला साक्षरता दर तो 65.4% हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पूछा हुआ है मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है अर्थिंग तार का रंग कैसा होता है तो अर्थिंग तार का रंग जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। गर्म तार लाल कलर का होता है, उदासीन तार काला रंग का होता है। नेक्स्ट पूछा है मैथ का प्रश्न किसी त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल तो ये बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो द्वितीय सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जो कि 1931 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ से रूस के लिए 22 जनवरी 1905 को क्यों याद किया जाता है तो यहाँ पर 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना हुई थी, ये भी प्रश्न मैंने कराया था, खूनी रविवार की घटना हुई थी। चलिए नेक्स्ट पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला तो ये 6 वर्षों तक 1939 से 1945 तक, ठीक है, 45 तक। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न पूछा हुआ है बिहार को अलग राज्य कब बनाया गया तो 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग राज्य बनाया गया। चलिए नेक्स्ट पूछा है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष जो है मारवी पुरी बुच्चे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है तो यहाँ पर ये बहुत सारे तारों की लंबाई पर इस सब पर निर्भर करता है, इसके ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो महेंद्रगिरी हो जाएगी, महेंद्रगिरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है 2015-16 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना था तो ये जो था लगभग 29,178 रुपये था, ठीक है, 178 रुपये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किलकारी योजना किससे संबंधित है तो किलकारी योजना जो है गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, गर्भवती महिला से संबंधित है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बता ही दिए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कीट तेलचट्टा आदि किस संघ के जीव है, ये भी प्रश्न मैंने कराया था, ये जो है ऑर्थोपोडा संघ के जीव हैं, ऑर्थोपोडा, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न पूछा है ग्लूकोज का सूत्र, तो बता ही दिए C6H12O6। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न पूछा है किसमें एकल कोशिका वृद्धि होती है, तो इसका ऑप्शन राइट नहीं हो पाया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण पूछा है, तो पोलैंड पर आक्रमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है महिला की नसबंदी क्या कहलाती है, तो महिला की नसबंदी जो है बता देते हैं, महिला की नसबंदी ट्यूबरक्टोनी कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, महिला की नसबंदी ट्यूबरक्टोनी कहलाती है। नेक्स्ट है ओडोमीटर नापता है, तो ओडोमीटर तय की गई दूरी को मापता है, तय की गई दूरी यानी गाड़ी वाड़ी में लगा होता है, वाहन में जैसे मोटरसाइकिल में। नेक्स्ट है बिहार में सिल्क नगरी, यहाँ पर भागलपुर को कहा जाता है। ठीक है, भागलपुर। धन विधेयक कहाँ लाया जाता है, तो धन विधेयक जो है लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है 2024 में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 78 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा है बल का ऐसे मतलब, तो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ से राज्यपाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो राज्यपाल का प्रावधान जो है वो यहाँ पर कनाडा से लिया गया है, कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ से वीर का स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो वीर का स्त्रीलिंग वीरांगनी हो जाएगा। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है, तो डीएनए का हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न पूछा है टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, तो फर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है INS कलवरी क्या है, तो INS कलवरी जो है वो एक पनडुब्बी है। ठीक है, पनडुब्बी जो कि भारतीय नौसेना द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है चंद्रगुप्त के कौन मंत्री अर्थशास्त्र की रचना की, तो कौटिल्य या यहाँ पर विष्णुगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, ये सभी को पता होगा, सासाराम बिहार। अगला प्रश्न पूछा है 1957 में बिहार में विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन था, तो ये इसके बागे हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है एक बोतल की परिधि 6 पाई है, आधार और ऊंचाई बराबर है, तो आयतन ज्ञात करें, तो इसको ज्ञात कर लीजिएगा, मैथ का सवाल है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिला का जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से शिवहर हो जाएगा, शिवहर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछ दिया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 93। नेक्स्ट है एक पासे को हवा में उछाला जाता है, तो विषम आने की परिकता 1/2 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न पूछा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिला में हुआ था, तो ये बेगूसराय इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेगूसराय करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है उमुक्त मलयाद किसने लिखा, तो उमुक्त मलयाद के लेखक जो थे वो यहाँ पर कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय। चलिए अगला प्रश्न पूछा है गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी थी, तो गरीबी के कुचक्र की अवधारणा जो है रैगनर नर्स्की ने दिया था, रैगनर नर्सी ने। ठीक, रैगनर नर्क्स हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है, तो इसको ऑप्शन से बनाएंगे। नेक्स्ट है अशोक के समय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर कि अध्यक्ष यहाँ पर पूछा है तो अशोक ही थे, और यहाँ पर ये पूछा है तो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है बिहार झारखंड में अबरक का प्रतिशत, ये 80% हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से पूछा है परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ था, तो ये 1952 में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है बिहार में स्वतंत्रता के बाद राज्यपाल, तो ये जयराम हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद यहाँ पर 312 में है। ठीक है, संविधान संशोधन का अनुच्छेद 300 ये 268 हो जाएगा। ठीक है, महादेवी वर्मा यामा के लिए यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक, चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखें जो कि 11 अगस्त को आपके पेपर में आए हुए हैं। इसका PDF अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।